अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, जो हमने कल लेक्चर डिस्कस किया था वो था स्क्रू गेज और आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरिंग टूल एक और जिसका नाम है मीटर रूल। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मीटर रूल क्या है और ये कैसे वर्क करता है। अच्छा जी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है जी? मेजरिंग जी हमने टॉपिक जो है वो स्किप किया था। आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बाद। स्क्रीन की तरफ देखते हैं। कहता है जी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? पुराने वक्तों के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे जो मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते थे, जो आज के दौर में आपने कुछ तो देखे होंगे और कुछ आपको पता भी नहीं होगा। सबसे पहले वो कहता है जी सम बेस क्वांटिटीज लाइक लेंथ मास टाइम इज मेजर्ड विद ओल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब सबसे पहले ओल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ काफी ज्यादा बेसिक क्वांटिटीज ऐसी थी जो हम ओल्ड इंस्ट्रूमेंट से उससे मेजर करते थे। जैसे वाटर क्लॉक क्लॉक आपने नहीं देखा होगा कि इसके अंदर एक पानी डाला जाता था और वो ड्रॉप वाइज वर्क करता था, उसके ऊपर नंबर्स वगैरह लिखे होते थे। ठीक है, जिससे आप क्लॉक यानी कि टाइम देख सकते थे। दूसरा था सन डायल। सन डायल से क्या था कि अगर यहाँ पे है यहाँ पे सूरज, और सूरज से आगे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो साया है वो आपको टाइम बता रहा होता था। ये एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं थी। और ये आपने देखा होगा सैंड क्लॉक, अक्सर सैंड क्लॉक आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह के ऊपर पड़े हुए होते हैं। तो सैंड क्लॉक यहाँ पे टाइम एक तरतीब के साथ आ रहा होता है, यहाँ पे ये जो एक धार सी बन रही होती है ये सैंड क्लॉक है। और उसके बाद आपने कैंडल क्लॉक भी नहीं देखा होगा, यानी कि ये एक मार्क यहाँ उसके ऊपर मार्क लगाए जाते थे और एक मार्क 20 मिनट्स का होता था। ये एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं दे सकता था। तो एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेने के लिए हमने क्या किया, हमने उसके अंदर अमेंडमेंट्स की, हमने उसके अंदर तब्दीलियां की ताकि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स कर सकते हैं। और इसी जो तब्दीली है उसमें से एक आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है मीटर रूल। मीटर रूल क्या है आप देखें। मीटर रूल ये जिसे आप स्केल बोलते हैं, ये मीटर रूल है। ये क्या है जी? ये रिबॉटरीज के अंदर यूज होता है और लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका काम ये है कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, यानी कि ये दो हाथ हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस ये मेजर कर सकता है। या ये मेरे पास एक पॉइंटर पड़ा हुआ है ये वाला, इसका यहां से लेके यहां तक का फासला मेजर कर सकता है ये। तो इसका ये काम है। उसके बाद इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ इसकी मीटर है कितना है। इट इज 1 मीटर लॉन्ग विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहां से हमें क्या पता लगा कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ई सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 स्मॉल डिवीजन मिलीमीटर, जिसे मिलीमीटर कहा जाता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। यहां से हमें ये भी पता लग गया 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। उसके बाद 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग। तो हम इसको स्मॉलेस्ट रीडिंग को क्या कह देंगे? लीस्ट काउंट कह सकते हैं या नहीं? यानी कि 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल एंड इट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो इसको लीस्ट काउंट कहा जाता है। अगर आपने इससे छोटी रीडिंग्स को मेजर करना है तो आपके पास आई बटन आ रहा होगा वर्नियर कैलिपर्स का और स्क्रू गेज का। ये दोनों वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग जाके चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं। ये भी आपके पास टॉपिक रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, आप इससे भी समझ सकते हैं। उसके बाद कहता है जी हाउ टू टेक करेक्ट रीडिंग ऑन मीटर रूल। इनके मीटर रूल के ऊपर हम करेक्ट रीडिंग कैसे ले सकते हैं कि ये हमारे पास कोई अथेंटिक मशीन नहीं है, ये हमारे पास एक स्केल है और हम इससे कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली। अगर मैं कोई चीज की लेंथ मेजर कर रहा हूँ, ये सपोज करें ये मेरे पास स्केल है, तो मैं जाहिर सी बात है इसको ऐसे देखूंगा, ना कि इसको ऐसे देखूंगा या इधर को रख के देखूंगा, ताकि मेरी रीडिंग जो है वो चेंज हो जाएंगी। फिर ऐसे हमारे पास ये वर्टिकल होना चाहिए। और दूसरा क्या है, द रीडिंग बिकम डाउटफुल। ये डाउटफुल कब आएगी? जब आई पोजीशन जो है वो राइट या लेफ्ट साइड के ऊपर होगी, ऐसे। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? ये वाली रीडिंग जो है ये फिर गलत कहलाएगी और ये वाली ठीक रीडिंग कहलाएगी। क्लियर होगी बात? उसके बाद आ जाते हैं जी मेजरिंग टेप। ये भी एक इसी का ही एक हिस्सा है। मेजरिंग टेप क्या है? इस तरह की आप लोगों ने ज्यादातर देखी होगी मेजरिंग टेप। वो क्या कहते हैं? मेजरिंग टेप आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। क्लियर होगी बात? ये सेंटीमीटर्स और मीटर्स के अंदर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये कौन कौन से लोग यूज कर सकते हैं? ये कारपेंटर्स यूज कर सकते हैं और ब्लैक स्मिथ, यानी कि जो लोहे वगैरह का काम करते हैं या लकड़ी वगैरह का काम करते हैं, तो ये उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्ट, ये बनी किससे होती है? ठीक हो गया जी। मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन।
कॉटन की हो सकती है, मेटल और प्लास्टिक, या ये लोहे, किसी भी मेटल की हो सकती है, लोहा जरूरी नहीं है, लोहे, स्टील या मेटल कोई भी हो सकता है, और प्लास्टिक, ये इससे बनी हुई होती है। उसके बाद ईंट में भी 10 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है, 20 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है, 50 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है, और 100 मीटर तक ये लॉन्ग हो सकती है। यानी कि देखा जाए तो ये 100 मीटर तक हमें मेजरमेंट दे सकती है, लेकिन जो मीटर रूल था वो सिर्फ 1 मीटर तक रीडिंग दे सकता था। क्लियर होगी बात यहां तक? कहते हैं मेजरिंग टेप आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर एज वेल एज इंचेस। तो इसके ऊपर क्या होता है, इसके अंदर सेंटीमीटर्स भी लिखे होते हैं और इंचेस के निशान भी होते हैं। जिस तरह आप देखें तो ये स्मॉल लाइंस जो है ये सेंटीमीटर्स को शो कर रही है, यहाँ से 4 to 5 जो है ये इंच को जाहिर कर रहा है। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि मीटर रूल क्या है और मेजरिंग टेप क्या है। अगर आप लोगों को समझ ना लगी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं और कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा। और कल हम पढ़ने वाले हैं मैथ मेजरिंग, ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक टूल है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।